हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। यदि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे प्रत्येक लेक्चर की PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी विविध प्रश्नमाला 2 चल रही थी, विविध प्रश्नमाला 2, जिसमें हमने 1 से लेकर 14 तक के प्रश्न पार्ट 1 में किए थे, और ये हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 तथा 7 प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं तो इसमें लिखना पड़ेगा संख्या। सबसे पहले क्या है संख्या है 2053। यदि मैं इसमें से -5 कर दूं तो हमारे पास बचता है 2048, जो कि उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। जो बड़ी से बड़ी संख्या उससे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरी संख्या हमारे पास थी 967, जिसमें से हमने -7 यानी कि शेषफल को घटा दिया तो कितना बचेगा, 960 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें इसका HCF ज्ञात करना पड़ेगा, जिससे कि इसका बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो सके। तो 2048 और 960 का क्या करना पड़ेगा, अपने को HCF ज्ञात करना पड़ेगा। पहले 2048 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2048 इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 0 2 और 4 1024 आ गया। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 0 और कितनी बार जाएगा, 1 और ये जाएगा आपके 512 बार। ठीक है, वापस देंगे इसको हम 2 से तो ये जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 256 आ जाएगा। ठीक है, वापस इसमें भाग देंगे 2 का तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर वापस देंगे इसका भाग 2 से तो 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 बार जाएगा तो 32। फिर 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और फिर 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बार, और वापस 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मैं 2048 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम 960 की। इसका भी अभाज्य गुणन करते हैं तो 960 में हम भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, और 1 बचेगा तो 8 दूनी 16 और 0 का 0। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। फिर ये जाएगा आपके 12 बार, और फिर वापस जाएगा आपके 2 का जाएगा तो इसमें लिख सकता हूँ मैं 660 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 2 से वापस दे सकता हूँ तो ये जाएगा 15, और वापस इसमें 3 का जाएगा तो 5 तिया 15 और 1 जाएगा 5। ठीक है, और 1 बार जाएगा। ये अब हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसमें देखते हैं 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं 960 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। जब भी आपको ज्ञात करना हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित हो, तो इस समय आपको उस तरह का क्या हल करने के लिए आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2048 और 960 का HCF कितना हो जाएगा, आपका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो रहा है, 2 की पावर 6 हो रहा है। तो 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 किससे बोलेंगे, हम इसको 64 बोलेंगे। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 64। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर
16, जिसमें लिखा हुआ है आपका कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है। देखिए, दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये जान लो, भाज्य अपना आप समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो जिसमें केवल एक एवं स्वयं का भाग जाए। देखिए, किसी भी संख्या में यदि एक और उसका स्वयं का भाग जा रहा है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है, और वो जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वह सभी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, इसमें मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, तो 13 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 कोष्टक में लिख सकता हूँ 76, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? अब हम इसको लिख सकते हैं कि उपरोक्त संख्या में एक व स्वयं के अलावा 2, 3, 13 से भी भाज्य है, या फिर बोल सकते हैं विभाजित है। अतः ये संख्या कैसी होगी भाई? ये संख्या आपके भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में लिखा हुआ है 5। क्या ये एक भाज्य संख्या है तो क्यों है? इसका हमें निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 कॉमन आ जाएगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आपके पास 1008 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इन सबको गुणा करोगे 5 के अलावा तो 1008 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1009। तो लिख सकते हैं उपरोक्त संख्या में एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है। अतः ये संख्या आपकी कैसी होगी? भाज्य होगी। अतः ये संख्या भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बता रहा है कि भाज्य या अभाज्य। अभाज्य होगी तो वो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाजित नहीं होगी, लेकिन ये दोनों संख्याएं एक और स्वयं के अलावा सभी से 2 अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? आपके भाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है यदि दो संख्याएं 306 और 657 का HCF यानी कि महत्व समापवर्तक 9 हो तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आपके पास सूत्र हो जाएगा एलसीएम गुणा HCF बराबर A इंटू B। दोनों संख्याओं का गुणन। ठीक है दोस्तों, का गुणन हो गया। देखिए आपके पास एलसीएम नहीं है तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणा HCF कितना है आपके पास? 9 है,
बराबर ये हो जाएगा 306 इंटू 657। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 306 गुणा 557 657 सॉरी 657 और भाग किसका देंगे, 9 का देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 से जाएगा आपके 34 बार, तो ये हो जाएगा 34 गुणा 657। अब 34 657 जब गुणा करेंगे 34 का, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22 और 6 चौक 24 और 2 26 गुणा 7 या 21, 5 या 15 1 16, ठीक है, और 6 या 18 1 19, तो कितना हो जाएगा 8 2 8 और 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 12, आंसर लग जाएगी 22, ये हो जाएगा 22,238। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 22,238, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बरामदा है। देखिए एक आयताकार बरामदा है, ये आयताकार बरामदा हो गया, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें, यानी कि वर्गाकार टाइलें ये इस तरह से वर्गाकार टाइलें हो जाएगी। आपको इसमें कितनी है वो ज्ञात करनी है, न्यूनतम संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है आयताकार बरामदे की लंबाई, बरामदे की लंबाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा 1872 सेंटीमीटर, मैंने इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदल दिया। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपके पास हो जाएगी, देखिए लिखा हुआ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1320 सेंटीमीटर। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले और आपको देखिए वर्गाकार या फिर आयताकार दे रखा है, दूसरी आकृति के बारे में पूछ रहा है, तो हमेशा आपको अच्छे ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपने को वर्गाकार टाइल की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे वर्गाकार टाइल की एक भुजा की लंबाई। देखिए हमें एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1872 व 1320 का एचसीएफ ज्ञात करने पर, एचसीएफ निकालने पर कैसे निकलेगा, देखिए तो 1872, ठीक है, अब मैं इसका एचसीएफ ज्ञात कर रहा हूँ, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 1872 किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो ये जाएगा 9 दूनी 18, 3 किया 6 और 6 दूनी 12, फिर जाएगा आपके 2 का 2 चौक 8, ठीक है, बचेगा 1 और 12, 6 दूनी 12 और बचेगा 1, 8 दूनी 16, इसमें जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 3 और 4, ठीक है, सीधा दे रहे हैं 2 1 1 और फिर 1 बचेगा, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब किसका जाएगा, अब हम दे सकते हैं 3 का, तो 3 किया 9, 3 किया 9 बचेगा 9, बचेगा आपके 2 और 27, 9 किया 27, फिर जाएगा 3 बार, तो ये जाएगा 1 और 13 बार जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी लिखूँगा, 1 2 3 4 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 13, ठीक है, ये अपना 872 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 1320 का। ठीक है दोस्तों, 1320 का हम एचसीएफ देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 1320 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, देख लो, देखिए हम क्या निकालेंगे 1320 का एचसीएफ कितनी बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 0, फिर जाएगा 330, फिर जाएगा 2 का 2 एकम 2
और 6 दूनी 12, फिर 1 जाएगा तो 165, फिर इसमें भाग जाएगा आपका, देखिए 5 का दे देते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और फिर वापस जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। फिर 3 का दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 और 11 का जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपका कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, एक तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 1 है 3, तो यानी कि इसका हो जाएगा 8 या 24। एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कि एक भुजा की लंबाई, वर्गाकार टाइल की एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि आपको न्यूनतम क्या ज्ञात करना है, आपको बरामदे में कितनी न्यूनतम टाइलें लगेगी उसके बारे में ज्ञात करना है। तो लिखेंगे न्यूनतम टाइलों की संख्या, ठीक है दोस्तों। न्यूनतम टाइलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आयताकार का क्षेत्रफल बट्टे वर्गाकार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद में आपको देखो इसका क्या हो जाएगा, आयताकार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1872 गुणा 1320 और बट्टे में हो जाएगा आपका 24 गुणा 24। जब इसको हम हल करेंगे तो आपका 4290 नग आएगा। नग का मतलब टाइलों की संख्या, 4290 टाइलें लगेंगी। न्यूनतम कितनी टाइलें लगेंगी, 4290 टाइलें लगेंगी, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए आपको मैं एक बता देता हूं, बाकी आपको स्वयं का होमवर्क है, ठीक है। ये सभी होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप हल कर सकते हो, अपने आप हल करना है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूं तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है तो अपने लिख सकते हैं अतः 5√2 बराबर a बटे b, यानी कि b बटे नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अपने को ये 2 टाइप का होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप उन दोनों वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो 5 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो √2 बराबर a बटे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा b 5 हो जाएगा। इस समीकरण को हम 1 दे देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पे दोनों वीडियो देखना है, अच्छे से समझाया है, आपको वहाँ पे समझना है, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटे 5b एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, होगी। इसको यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 5√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि 5√2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये हल करना है, जिसकी लिंक इस सवाल के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में जरूर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का हमारा अंतिम सवाल रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20। देखिए इसको देख सकते हैं। इसको सबसे पहले आपको बताना क्या है कि निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। 34.12345। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 34 1 2 3 4 5। कितने अंक है पॉइंट के बाद में 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 5। ठीक है, और फिर लिख सकता हूँ 34 1 2 3 4 5 बट्टे में लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 कोष्टक में बंद, और पावर कितनी है आपकी 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपना स्टेप क्या रहने वाला है। इसमें देखिए जब भी आपको, इसको मैं और ज़्यादा लिख सकता हूँ खुलकर, 34 1 2 3 4 5 बट्टे में 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो मैं लिख सकता हूँ संख्या के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको 2 इंटू 5 कोष्टक में आपको मैंने बंद करके 5 की पावर लिख दिया। मतलब है कि अगर हर यानी कि Q का मान 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 है, या फिर बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में यदि कोई संख्या दिखती है, उसका हर दिखता है, तो वो हमेशा शांत, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड। इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है कि उसका हर क्या है क्या नहीं। तो सॉल्यूशन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन सब के ऊपर कितना बार है आपके, सबके ऊपर 9 संख्याओं के ऊपर बार है। अब बार हटाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वापस वही संख्या स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ x बराबर, ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। अब मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में 10 की पावर। अब पावर के रूप में लिखना है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही अंकों की घात होनी चाहिए। कितने अंकों की पर पावर है, 9 अंकों पर, तो 9 की पावर हो जाएगी। 10 की पावर 9 का गुणा करने पर, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 43, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 भी आ गया अपने पास। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9x माइनस का x। ठीक है, और इधर देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 43 12 34 56, और ये बच जाएगा अपने पास कितना बचेगा। देखिए इससे 89 में आपको 43 निकालना है तो 4 और 6 बच जाएगा, 4 और कितना बचेगा 6। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर 10 की पावर 9 माइनस का 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ
43, 12, 34, 56, 46। आगे लिख सकते हैं x बराबर, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, इसको आगे यहाँ लिखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 43, 12, 34, 56, 46 और बट्टे में देखो 10 की पावर 9 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1, 2, 9 के रूप में बचेगा। कितना 9 बचेगा, देखो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के रूप में बचेगा। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 43, 12, 34, 56 और ये बच जाएगा आपका 46 और बट्टे में कितने 9 है, 9 है, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि, यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि हर यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अतिरिक्त है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्तिका होगा। ठीक है दोस्तों, यदि जिस संख्या के हर को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं तो वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और जिसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्तिका होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें।